नमस्कार साथियों, यदि दोस्तों आप लोग भी क्लास 12th में हो या फिर आप लोग 12th पास कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों का ये अगर सपना है कि मैं शिक्षक बनूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ आगे, भैया मुझे क्या करना रहेगा, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। आप लोगों को टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसका नाम है पीटीटी परीक्षा 2026। तो दोस्तों पीटीटी एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा, और इस पीटीटी जो एग्ज़ाम है ना, इसके फॉर्म है ना, इसकी फॉर्म की डेट आ चुकी है मेरे प्यारे भाई, इसके फॉर्म की डेट आ चुकी है। हम लोग कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं हर एक चीज़ को, इसकी फॉर्म डेट कब है। और अब की बार दोस्तों इसके फॉर्म है ना बहुत ही जल्दी भरे जा रहे हैं। अदरवाइज इसका जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा मतलब लेट भरे जाते थे फॉर्म इसका। अभी यहाँ पर जल्द ही इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमें बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो हम लोग जानने वाले हैं। मैं खुद यहाँ पर बीएससी बीएड कर रहा हूँ। 4 वर्षीय बीएससी बीएड, 2 वर्षीय बीएससी बीएड, 2 वर्षीय बीएड आप लोग कैसे कर सकते हैं, मैं कंप्लीट बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, मैं बात करूं तो बीएड होती है ना, ये बीएड आप लोग अगर 12th पास हो तो आप लोग इसे कर सकते हो, या फिर आप लोग अब 12th में हो, 12th का एग्जाम जैसे अभी चल रहे हैं, अब 12th के एग्जाम देके फिर आप लोगों का ये कर सकते हो, आपकी एग्जाम लगेगी इसमें। और कोई 12th पास है तो भी वो कर सकता है, ठीक है। इसमें होता है दोस्तों, एक तो 2 वर्षीय होता है, एक तो 2 वर्षीय बीएड होता है, एक तो 2 वर्षीय बीएड होता है, 2 वर्षीय, एक होता है दोस्तों 4 वर्षीय, एक 4 वर्षीय बीएड होता है। तो 2 वर्षीय बीएड जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो कर सकता है, और 4 वर्षीय बीएड कर सकता है जो 12th क्लास में है। तो 12th क्लास में है और पास आउट है 12th, या फिर 12th क्लास में है, तो वो इसे क्या कर सकता है इसे, दोनों कोर्सों को, ठीक है। इसमें 12th पास वालों की तो अपॉर्चुनिटी है कि उनकी यहाँ पर ग्रेजुएशन भी हो जाएगी 4 साल में ही, और इसके साथ में 4 साल में ही उनकी बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है साथियों। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, पहले बीएससी करोगे या फिर बाद में आप बीएड करोगे, तो आपको 5 साल लगेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर 1 साल की बचत होती है, तो यहाँ पर ये बात है ना। अभी बात करते हैं दोस्तों पीटीटी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर देखो अपडेट निकल कर आ रही है। पीटीटी आवेदन अगले सप्ताह से महिला प्रोफेसर को कोऑर्डिनेटर का जिम्मा संभव। देखो मैं बात कर रहा हूँ यानी कि अगले सप्ताह से, मतलब कि 23 फरवरी से दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होगा, 23 फरवरी से आपके पीटीटी के आवेदन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, अगले सप्ताह का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय व 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट में आवेदन अगले सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। तो अगले सप्ताह से आवेदन शुरू हो सकते हैं। मैं कंप्लीट बात करूंगा दोस्तों, इसमें सिलेबस क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, कंप्लीट बात करूंगा। मेरे खुद ने कॉलेज लिया है, मेरे खुद के यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इसमें, है ना। तो इसके लिए नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी है। इस साल भी 2 व 4 वर्षीय बीएड में शिक्षा जल्द सत्र शुरू करने की कवायद दी है, ठीक है। ऐसे में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही पीटीटी आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यूजी परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ पीटीटी के आवेदन जारी रहेंगे। इस साल महिला प्रोफेसर को ये जिम्मा देना संभव है, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड में एक 1.7 लाख, 4 वर्षीय बीएड में 44,000 सीटें उपलब्ध हैं, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड में 1,07,760 सीटें, ठीक है। ये सीटें, इतनी सीटों की बात की गई है, और बीएड में यहाँ पर 4 वर्षीय बीएड में 44,000 सीटें, ठीक है। आगे आगे मैं बात करूंगा यहाँ पर दोस्तों आवेदन की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर आवेदन आप लोगों को पता है, जैसे कि 23 फरवरी से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 23 फरवरी से आप लोगों के आवेदन शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा इसकी एग्जाम की। तो इसकी एग्जाम कब होगी, आपके मन में डाउट होगा ना, भैया इसकी एग्जाम कब होगी, इसकी कट ऑफ क्या जाती है। भाई सब बताऊंगा, ठंड ठंड रख, है ना। एग्जाम में यहाँ पर एग्जाम दोस्तों आप लोगों की मई में कंडक्ट होगी, बिल्कुल आपकी एग्जाम मई में हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, मई में हो जाएगी, है ना। और मैं आगे बात करूँ दोस्तों इसमें सीटों की, है ना। तो इसमें सीटों की मैं बात करूँ ना प्यारे भाई, तो दोस्तों इसमें सीटें कितनी है, तो देखो 2 वर्षीय बीएड के लिए, 2 वर्षीय बीएड की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो 2 वर्षीय बीएड की तो 1.7 लाख, यहाँ पर 07 लाख यहाँ पर सीटें हैं, यानी कि 1,07,000 सीटें, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 ईयर की सीटें कितनी है, तो 4 ईयर की यहाँ पर 44,000 सीटें हैं, 44,000 सीटें हैं 4 ईयर की, 4 ईयर की यहाँ पर 44,000 सीटें हैं, बिल्कुल। आगे मैं बात करूँ इसके बारे में दोस्तों, तो इसके सिलेबस क्या है, भैया इसका सिलेबस क्या है, हम कैसे तैयारी करेंगे। तो दोस्तों तैयारी की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, तैयारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी क्लास चलती है शाम को 8 बजे राजस्थान जी के, उसी में से मैं क्वेश्चन फंसा दूंगा पूरे,
पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी में से फंसा दूंगा एक एक एग्जाम में, ये एक यहाँ पर क्लास से। ठीक है, सिलेबस की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 इंग्लिश कर लो या तो फिर हिंदी कर लो, दोनों में से आपको चॉइस रहती है। तो 50 सवाल रहते हैं, 50 सवाल हिंदी के और 50 सवाल यहाँ पर इंग्लिश के, दोनों में से एक करने रहते हैं। ओके, आगे बात करें, इसमें जीके पूछी जाती है, राजस्थान जीके, जीके राजस्थान जीके आती है। 50 क्वेश्चन रहते हैं इसके भी, 50 क्वेश्चन। और फिर आती है आपकी रीजनिंग आती है, इसमें रीजनिंग आती है, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर क्या आती है, फिर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, शिक्षण अभिरुचि आती है, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। बट यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है पेपर में। यहाँ पर मैं बात करूँ, इस पर टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो 3-2-1 इस टाइप में मिलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर जीरो नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर मिल जाते हैं नंबर। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसमें मार्किंग रहती है 3-2-1, यानी कि जो सही आंसर है उसका पूरा नंबर, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ इसमें टोटल की दोस्तों यहाँ पर सवाल कितने रहते हैं, तो सवालों की मैं बात करूँ तो सवाल दोस्तों आप लोगों के 200 रहेंगे, 200 सवाल रहेंगे। टाइम रहेगा आप लोगों के पास में 3 घंटे का। टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें आप लोगों के सवाल करने रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखो, एक सवाल रहेगा 3 अंक का, एक सवाल 3 अंक का रहेगा, तो टोटल आप लोगों का पूर्णांक रहेगा और 600 में से रहेगा। तो 600 में से आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स गेन कर रहेंगे। मेरे यहाँ पर 600 में से दोस्तों 400 मार्क्स थे, मेरे यहाँ पर 600 में से 400 मार्क्स थे, जिससे मुझे यहाँ पर एक अच्छी और डिसेंट कॉलेज मिली है, जो कि मेरे घर के पास में थी। मैंने एक ही कॉलेज फील की थी और वही मुझे मिल गई है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने तैयारी की थी। तो मैं भी आप लोगों के साथ में वही अपनी स्ट्रेटजीज और वही क्वेश्चंस और आप लोगों के साथ में तैयारी को आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो BSTC चाहे PTT किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर साथ साथ में तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। फॉर्म आप लोग लगा दीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। धन्यवाद साथियों, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।